हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यह है न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। अगर आपका सेकंड पार्ट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, तब पार्ट 2 देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी इज नॉट a single step process but involve hierarchy of steps. In each स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, लेकिन हायरार्की इन्वॉल्व करता है रैंक और कैटेगरी को। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ऑल ओवर टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी कैटेगरी। कैटेगरी टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट को भी कैरी करता है, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंटिन्यूस द टैक्सोनॉमी हायरार्की। और टैक्सोनॉमी कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमी हायरार्की भी कह सकते हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इट्स कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। हम रैंक को टैक्सॉन भी कहते हैं, और टैक्सॉन को हम प्लूरल में टैक्सा भी कह सकते हैं। मतलब टैक्सॉन हो गया सिंगुलर, प्लूरल हो गया टैक्सा। टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज ए हायरार्की कॉल्ड इंसुलेट बाय एन एग्जांपल। टैक्सोनॉमी कैटेगरी और हायरार्की को हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंसेक्ट्स ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में रहता है, शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग। और उनमें कुछ कॉमन फीचर होते हैं, जैसे कि पैर के 3 पेयर। It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given rank or category। जिसका मतलब इंसेक्ट्स को हमने ऑब्जर्व करा और क्लासिफाइड करके अलग अलग रैंक और कैटेगरी के बेस पर टैक्सोनॉमी में रखा। कैन यू नेम अदर सच एज ऑर्गेनिज्म। क्या आप और ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हो। रिमेंबर, याद रखो, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप हमेशा कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, और कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, और कैटेगरी अलग अलग रैंक को डिनोट करता है। ईच रैंक टैक्सॉन, हर एक रैंक को हम टैक्सॉन भी कहते हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर एक टैक्सॉन या फिर रैंक क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है, या फिर उसे डिनोट करती है। These taxonomic groups category are distinct biologists entire and not merely morphological aggregates। टैक्सोनॉमी में हम क्लास, फाइलम, किंगडम, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, फैमिली, इन सब को देखते हैं। हम ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी को नहीं देखते। टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल now organisms have lead to development common categories such as। टैक्सोनॉमी में कुछ कॉमन कैटेगरी होती है, जैसे कि फाइलम, किंगडम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये सारी। और ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। प्लांट और एनिमल किंगडम में आते हैं, और स्पीशीज होती है उनकी बहुत लोवेस्ट कैटेगरी की। Now the question you may ask is how to place an organism in various category। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि अलग अलग कैटेगरी में किसने ऑर्गेनिज्म को रखा है। The best requirement is knowledge of characters of an individual of a group of organisms। बहुत पहले के लोग बेसिक रिक्वायरमेंट नॉलेज से ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखते थे। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग
similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as of other kind of organisms। मतलब वे बेसिक नॉलेज से अपनी बेसिक नॉलेज से अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखते थे, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच करके कि ये दोनों तो सेम सेम है तो इसे एक ग्रुप में रख देते हैं, ये दोनों डिफरेंट है इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। ऐसे करके उन्होंने अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीशीज। Taxonomic study consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species। टैक्सोनॉमिक स्टडी यह कंसीडर करता है ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कि उसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब बहुत ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलेंगी स्पीशीज में, उसे हम कहते हैं स्पीशीज, उसे हम कहते हैं स्पीशीज। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference। जब हम दो रिलेटेड स्पीशीज को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, मतलब कि इनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा ही है। लेट अस कंसीडर Mangifera इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो मतलब कि एंड पैंथेरा लियो जो कि लायन है। ये मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो ये साइंटिफिक नेम है। मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है और पैंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है। All the three names Indica, Tuberosum and Leo represent the specific epithet। इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं, while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category। और मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा ये रिप्रेजेंट करते हैं जीनस को जिसे हम जनरा भी कहते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ज़्यादा लेवल हायर लेवल की टैक्सॉन और कैटेगरी को। ईच जीनस में हैव वन मोर एंड मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक जीनस में ज़्यादा एक से अधिक भी स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज भी होंगी, मतलब बाहर की तरफ से नाग नक्शा उनका थोड़ा बहुत अलग अलग या सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पीशीज स्पेसिफिक कॉल्ड tigris एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम। पैंथेरा जो है वो अनदर स्पीशीज है जिसे हम कहते हैं टाइग्रेस, और सोनेलम एक अलग स्पीशीज है जिसे हम कहते हैं निग्रम। एंड मेलंजेना ह्यूमन बींग्स belonging to the specific sapiens। ह्यूमन बींग बिलोंग करते हैं सेपियंस स्पीशीज से विच इज ग्रुप इन द जीनस होमो, जो कि ग्रुप होता है होमो का। द साइंटिफिक नेम थस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन होमो सैपियंस। जो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है उसे वो होता है होमो सैपियंस।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीनस। Genus is comprised a group of related species which have more characters in common in comparison to species of other genera. Genus related species का एक ही कंप्राइज ग्रुप है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ही कॉमन कंपैरिजन वाले स्पीशीज आ सकते हैं। वी कैन से डैट हम कह सकते हैं कि genera are aggregates of closely related species। हम कह सकते हैं कि जेनरा जो है वो स्पीशीज के ही जैसा है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। पोटैटो और ब्रिंजल दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन वो एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं जो कि सोलेनम। लायन पैंथेरा लियो, leopard Panthera pardus and tiger Panthera tigris with several common features जिनमें common feature है are all species of genus Panthera। ये सारे सेम स्पीशीज से हैं और इनका जीनस भी सेम है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस। ये जीनस अलग है फैली जीनस से। फैली जीनस में सिर्फ और सिर्फ कैट ही इंक्लूड होगी। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली। फैमिली द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। फैमिली रिलेटेड जनरा की ग्रुप में आता है जिसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती है जीनस और स्पीशीज के मुकाबले। मतलब इसमें जितनी जीनस और स्पीशीज में सिमिलैरिटीज होंगी उससे कम फैमिली में सिमिलैरिटीज होंगी ऑर्गेनिजम्स की। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज। फैमिली में प्लांट स्पीशीज का वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों ही बेस पे कैरेक्टराइज होंगे। अमोंग प्लांट ऑफ एग्जाम्पल, प्लांट के एग्जाम्पल के लिए 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिट्यूना एंड धतूरा आर आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। प्लांट के केस में सोलेनम, पिट्यूरा और धतूरा इन तीनों को ही सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। अमोंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल, अब एनिमल्स के केस में एग्जाम्पल के लिए जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लेपर्ड। पैंथेरा जो है उसमें लायन भी आएगा, टाइगर भी आएगा, लेपर्ड भी आएगा। पुट अलोंग विद जीनस फैलिस, और उसमें फैलिस नहीं आएगी, बस फैलिस आएगी कैट में इन फैमिली फैलिडे। और ये चारों के चारों टाइगर, लायन, लेपर्ड, कैट ये फैलिस फैमिली में ही आएंगे। इनका स्पीशीज, इनका जीनस तो अलग होगा लेकिन फैमिली एक होगी। कैट की इस कैट की जीनस होगी फैलिस और टाइगर, लेपर्ड, लायन इनकी जीनस होगा पैंथेरा, लेकिन फैमिली होगी इनकी फैलिस। चारों की चारों की फैमिली होगी फैलिस। Similarly, if you observe the feature of a cat and dog, you will find some similarities and some dissimilarities as well। अगर हम कैट और डॉग को देखें तो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज हमें दिखाई देंगी और कुछ डिससिमिलैरिटीज हमें दिखाई देंगी। दे आर सेपरेट इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, फैलिडे एंड कैनिडे रेस्पेक्टिवली। जो कि कैट फैमिली है वो तो फैलिडे फैमिली से बिलोंग करेगी और जो डॉग फैमिली है वो कैनिडे फैमिली से डिनोट करेंगी।
कैनिडा फैमिली होगी डॉग फैमिली, फेलिड होगी हमारी कैट फैमिली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर। यू हैव सीन अर्लियर दैट characterized like species, genus and family are based on a number of similar character। हमने पहले ही देख लिया था कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली सिमिलर कैरेक्टर के नंबर पे बेस है। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। ऑर्डर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आइडेंटिफाइड होंगी कैरेक्टर्स के एग्रीगेट्स पर। ऑन बीइंग ए हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑर्डर जो है बहुत हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ऑर्डर इज असेंबल ऑफ फैमिली विच एक्सिबाइट ए फ्यू सिमिलरिटी कैरेक्टर। ऑर्डर एक हायर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है जिसमें फैमिली के मुकाबले बहुत ही कम सिमिलैरिटीज़ हमें ऑर्गेनिज्म को देखने को मिलेगी। जितनी सिमिलैरिटीज़ हमें फैमिली में देखने को मिली थी उससे भी कम हमें ऑर्डर में देखने को मिलेगी। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूड इन फैमिली। जो सिमिलर कैरेक्टर हैं वो कम हो जाएंगे और जनरा के मुकाबले और जेनस के मुकाबले सिमिलर कैरेक्टर हमें कम दिखाई देंगे ऑर्डर में। प्लांट family like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order of Polycomoles, mainly based on the floral character। जो कि कॉन्वोलेंसी है, सोलेनेसी है, ये इंक्लूड करेंगे ऑर्डर में। इनका ऑर्डर अलग होगा। ये दोनों फैमिली हैं लेकिन ये दोनों ऑर्डर में कहलाएंगे पोलिनोमियल्स। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडे कैलिडे। और एनिमल ऑर्डर में कार्निवोरा होंगे फेलिडे और कैनिडे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। इस कैटेगरी में रिलेटेड ऑर्डर्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर पेरीमेटा कंप्राइज मंकी, गोरिल्ला एंड ग्लोबिन in place in animals mammalia along with order carnivora that include animals like tiger, cat, dog। Class mammalia has order also। पेरीमेटा पेरीमेटा ऑर्डर में मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन ये सारे प्रेजेंट होंगे और इनका क्लास होगा ममेलिया। इनकी क्लास होगी मेमेलिया। इन तीनों की क्लास होगी मेमेलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोला। और इनका ऑर्डर होगा कार्निवोला। इनकी क्लास तो होगी ममेलिया लेकिन ऑर्डर होगा इनका कार्निवोरा। और कार्निवोरा में होते हैं एनिमल्स जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग। ठीक है। और क्लास होगी इनकी क्लास होगी मेमेलिया। इनकी भी क्लास मेमेलिया होगी और ऑर्डर इनका भी होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइलम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइलम। Class comparing animals like fish, amphibian, reptiles, birds along with mammals contains the next higher category called phylum। क्लास फाइलम में फिश क्लास फाइलम में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स ये सारे प्रेजेंट होंगे जिसको हम कहेंगे मैमल्स। ये सारे होंगे मैमल्स। और नेक्स्ट हाई और फाइलम जो है वो हायर कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक में जो कि आती है क्लास से भी ऊपर, क्लास से भी ज़्यादा हायर कैटेगरी है फाइलम। ये रही फाइलम।
These based on common feature like presence of knocked cord और dorsal haloneural system। इस सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। आर इंक्लूड इन फाइलम कोर्डेटा, और उनका फाइलम होता है कोर्डेटा। याद रखना, हर ऑर्गेनिज्म में जिसमें न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट हो और उसका फाइलम कोर्डेटा ही होता है। ये पेपर में भी आ सकता है क्वेश्चन। इन केस प्लांट के केस में क्लास विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स एज एसिडेड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। प्लांट के केस में फाइलम नहीं, डिवीजन कहा जाएगा। जब एनिमल का केस होगा तब कहेंगे हम फाइलम, जब एनिमल का केस होगा जब कहेंगे हम डिवीजन। जब बात हो रही होगी प्लांट की तो कहेंगे हम डिवीजन, जब बात हो रही होगी एनिमल्स की तो कहेंगे हम फाइलम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंगडम। द नेक्स्ट टॉपिक इज किंगडम एंड लास्ट टॉपिक किंगडम। इसमें all animals belong to various phyla are assigned to the higher category called kingdom Animalia in the classification system of animals। सारे के सारे एनिमल्स वो बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमिलिया से, और किंगडम एनिमिलिया हायर एट द टॉप ऑफ टैक्सोनॉमिक टेबल। ये रही, इसमें किंगडम एनिमिलिया सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है और इसका क्लासिफिकेशन एनिमिलिया एनिमल्स में होता है। किंगडम एनिमल्स में सारे के सारे एनिमल्स प्रेजेंट होंगे। द किंगडम प्लांटे ऑन अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट। द कंपैरिजन ऑफ प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन henceforth we will refer to these two groups as animal and kingdom plants। किंगडम प्लांटे में सारे के सारे प्लांट प्रेजेंट होंगे, चाहे वो कैसे भी हो, उसमें सारे के सारे प्लांट ही प्रेजेंट होंगे और उसे हम कहेंगे किंगडम प्लांटे। इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि किंगडम एनिमल्स और किंगडम प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट होंगे। किंगडम एनिमल में प्रेजेंट होंगे सारे के सारे एनिमल, और किंगडम प्लांट में प्रेजेंट होंगे सारे के सारे प्लांट्स। इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है। अब हम टैक्सोनॉमी की टेबल को देखते हैं। ये रहा स्पीशीज, ये इसे कहते हैं टैक्सोनॉमिकल टेबल। ये रही स्पीशीज, ये बहुत ही कम लोअर कैटेगरी की होती है। इससे ऊपर आ गया जीनस, ये हायर कैटेगरी की होती है। इससे ऊपर आ गया फैमिली, ये इन दोनों से हायर कैटेगरी की होती है। ये आ गया ऑर्डर, जिसमें फैमिली और जीनस स्पीशीज से भी कम सिमिलर कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। फिर आ गया क्लास, इसमें ऑर्डर और फैमिली से भी कम देखने को मिलते हैं सिमिलर कैरेक्टर। और आ गया फाइलम और डिवीजन। फाइलम हमेशा एनिमल्स में यूज होगा, डिवीजन हमेशा प्लांट में यूज होगा, और ये हायर कैटेगरी का होता है। फिर आ गया एट द टॉप ऑफ टैक्सोनॉमिक टेबल द किंगडम प्लांटे एंड एनिमिलिया। किंगडम में ये सिर्फ दो किंगडम होते हैं। इस चैप्टर में तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे, कैरियस लिनियस ने सिर्फ दो किंगडम के बारे में बताया था, जो कि किंगडम एनिमल्स और किंगडम प्लांट है। लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि ये 5 तरह के किंगडम होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को समझते हैं हम। ये है कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। मैन, मैन का हो गया कॉमन नेम। मैन का बायोलॉजिकल नेम होगा होमोसैपियंस, और जीनस होगा होमो, फैमिली होगा होमिडेई, और ऑर्डर होगा पेरीमेटा, क्लास होगा एनिमिलिया, और फाइलम होगा हमारा कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई हो गया कॉमन नेम। बायोलॉजिकल नेम होगा इसका मस्का डोमेस्टिका, जीनस होगा इसका मस्का, फैमिली होगा इसका मस्कुडेई, ऑर्डर होगा इसका डिप्टेरा, क्लास होगी इसकी इंसेक्टा, फाइलम और डिवीजन होगा इसका एडिपोरा। फिर आ गया हमारा मैंगो।
जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम हो गया मैंजीफेरा इंडिका, आते आपको याद ही हो गया होगा। और जीनस है इसकी मैंजीफेरा, फैमिली है इसकी एनाकार्डियेसी, ऑर्डर है इसका सेपेंडेल्स, क्लास है इसकी डिको डिकोलेनिसी, फैमिली और किंगडम है इसका एंजियोस्पर्म। और अब बात करते हैं वीट मतलब गेहूं। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है टिक्टीडम एस्टिवम, जीनस होता है इसका टिक्टेवम, फैमिली होती है इसकी पोकेई, ऑर्डर होते हैं इसका पोलिस, और क्लास होती है इसकी फैमिली होती है इसकी मोनोकोटिलिडल, और फाइलम कॉर्डेटा फाइलम डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म। तो आज का चैप्टर हमारे यही खत्म होता है। अगर आपने यहाँ तक पूरा चैप्टर देखा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।